न्यूरॉन होते हैं जो वन बाय वन कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, जो कि इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाते हैं। और हर एक ऑर्गन का अपना एक न्यूरॉन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आइज़ के साथ जो एसोसिएटेड है वो अलग है, नोज़ के साथ जो है वो अलग है, ब्रेन के साथ जो एसोसिएटेड है वो अलग है, नर्वस टिश्यू के साथ जो एसोसिएटेड है वो अलग है, और मसल्स के लिए भी अलग है। पर इनका जो फंक्शन है वो एक्चुअली में एक ही पाथ पे होता है, मतलब एक ही तरह से ये लोग परफॉर्म करते हैं। अब आपको ये देखना है कि ये जो न्यूरॉन है ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे परफॉर्म करता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वन बाय वन कैसे ट्रांसमिट होती है इन्फॉर्मेशन और कैसे ब्रेन तक जाती है। अब अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करूँ तो पहला आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम डेंड्रॉन। डेंड्रॉन क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे स्मॉल लाइंस की तरह होते हैं। इसको एक्चुअली में पेरिफेरी ऑफ साइटोन बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेते हैं और टूवर्ड साइटोन उसको पहुंचा देते हैं। फिर आप नेक्स्ट जो ये देख रहे हो, ये रेड ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर ये आपकी सेल बॉडी हो गई, ठीक है। और इस पूरे स्टार शेप को हम बोलते हैं साइटोन। और ये जो लॉन्ग ट्यूब जा रही है इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हो इसको बोलते हैं हम माइलिन शीट। और ये जो आपको ब्लू ब्लू यहाँ पर रेड जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं श्वान सेल्स, ठीक है। और ये हर जो सेल है इनके बीच में जो गैप होता है इनको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवायर, अंडरस्टैंड। और लास्ट में हमारा हो गया नर्व एंडिंग, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है? फर्स्ट आपका है डेंड्रॉन, इसका फंक्शन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका माइलिन शीट। ये क्या करता है? दिस इज़ रैप्ड बाय श्वान सेल्स विच फॉर्म्स इंसुलेटिंग मटेरियल्स। अब नेक्स्ट हम नोड ऑफ रेनवायर की बात करें तो ये क्या करता है? ये इम्पल्स को एक नोड से दूसरी नोड में ट्रांसफ़र करता है। अब नेक्स्ट है आपका नर्व एंडिंग, इसकी हम बात बाद में करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आपका आया रिसेप्टर इन्फॉर्मेशन लेकर। जो इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, जो रिसेप्टर है वो केमिकल सिग्नल के फॉर्म में लेकर आता है। जैसे कि हमारा स्टिमुलस हुआ, जैसे कि हमने किसी भी हॉट प्लेस पे टच करा या किसी भी हॉट बर्तन पर, या कोई भी गर्म तपेली है, ठीक है, गैस पे कोई बर्तन है उसको हमने टच किया तो क्या होता है? तो आप जैसे ही उस पर टच करोगे आपका ऑटोमेटिकली हाथ आपका ऑटोमेटिक पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपके हाथ पर जो रिसेप्टर था उसने इन्फॉर्मेशन ली और आपके ब्रेन तक उसको भेज दिया, तो वो केमिकल सिग्नल्स रहते हैं। तो अब जैसे ही उसने इन्फॉर्मेशन ली तो वो कहाँ पे गया? डेंड्रॉन के पास में। तो डेंड्रॉन क्या करता है? उसको पिक कर लेता है। पिक करके वो क्या करता है कि जो सेल बॉडी रहती है उसके अंदर वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है। अब आप सोचो कि कितना स्पीडली वर्क होता है कि जैसे ही डेंड्रॉन सेल बॉडी के अंदर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है या केमिकल सिग्नल को पहुंचाता है तो सेल बॉडी उसको तुरंत इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है। क्योंकि हमारे जो रिएक्शंस और एक्शंस होते हैं ना वो इंस्टेंट होते हैं, मतलब आप माइक्रो सेकेंड के अंदर उसको रिस्पॉन्ड करते हो या आप उसको रिस्पॉन्स देते हो। दैट मीन्स जो रिसेप्टर से जो ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन गई है तो उसका जो टाइम भी होगा वो क्या होगा? माइक्रो सेकेंड वाला होगा। अब क्या होता है ना कि केमिकल सिग्नल के पास में इतनी पावर नहीं होती है कि वो मतलब सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह स्पीडली या फास्टली पहुंचा सके। तो ये वर्क सिर्फ कौन कर सकता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो जो सेल बॉडी होती है वो क्या करती है? आपके केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। अब उसके बाद में आपका जो ये एक्सॉन है ये क्या करता है? यहाँ से सिग्नल को लेके जाता है और नर्व एंडिंग तक पहुँचा देता है। अब नर्व एंडिंग क्या करता है कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गैदर्ड हो गई। अब ये दूसरे न्यूरॉन पर कैसे जाएगी? क्योंकि एक न्यूरॉन से जो दूसरा न्यूरॉन होता है, ठीक है, उसका जो गैप होता है वो कनेक्टेड नहीं होता है। समझ रहे हो आप? तो अब नर्व एंडिंग क्या करता है कि यहाँ पर जितना भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, समझना बात को, उसके अंदर ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है एसिटोकोलाइन, एड्रीनालाइन,
अब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर केमिकल सिग्नल्स आए, वैसे यहाँ पर जो ये डेंड्रॉन्स हैं, इन्होंने क्या करा, इनको पिक कर लिया, ठीक है, पिक करा और फिर सेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप ये सोचो कि इस न्यूरॉन और इस न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को हम लोग बोलते हैं साइनैप्स। क्या बोलते हैं? साइनैप्स। अब इसी तरीके से एक के बाद जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम बनाने का पर्पस मेरा ये था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो डायग्राम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इजी है, और इन केस अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो विदाउट डायग्राम आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे किसी भी कंडीशन में। और ये इतना सिंपल डायग्राम है कि आपने फिज़िक्स में कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस पढ़े होंगे, बस वो लेंसेज को जोड़ दो, बस इसी तरीके से 4-5 ड्रॉ करनी है, उसमें एक लाइन खींचना है, और नाम भी इजी हैं, आप लोग इजीली याद कर सकते हो। अब इस डायग्राम में आपके फंक्शंस भी क्लियर हो गए हैं कि कौन कैसे वर्क करता है। ऐसे ही एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है और फाइनली ब्रेन तक लेकर जाता है। क्लियर? तो इट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन।